नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आजकल ईमानदारी से काम करने वाले को समझा जाता है बुद्धिमान, मूर्ख, योग्य, इनमें से कोई नहीं। तो आजकल ईमानदारी से काम करने वालों को मूर्ख समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ब सही है, मूर्ख। नेक्स्ट, बदलू लाख पिघलाने का काम करता था, मोमबत्ती से, दगती भट्टी से, चूल्हे की आग से, दिए से। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, दगती भट्टी से बदलू आग पिघलाने लाख पिघलाने का कार्य करता था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से आने वाली बस खबर लेकर आएगी, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जो जीवन से हार गए, जो लक्ष्य से भटक गए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उसकी जो अंतरिक्ष से आने वाली बस है वो खबर लेकर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एक देश की धरती दूसरे देश को भेज दिए, अनाज, यंत्र, कपड़ा, सुगंध। तो ऑप्शन नंबर 10 है, सुगंध। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेज दी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जवाहरलाल को वह लोटा सदा से नापसंद क्यों था? पीतल का होने के कारण, बहुत सस्ता होने के कारण, बेड ढंग की बनावट के कारण, बहुत छोटा होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, बेड ढंग की बनावट के कारण जवाहरलाल को वो लोटा पसंद नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, सुयश प्रातः उठा और वह पार्क में घूमने गया, वाक्य में सर्वनाम शब्द है, सुयश, पार्क, घूमना, वह। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, वह, क्योंकि सुयश की जगह यहाँ वह का प्रयोग हुआ, इसलिए सर्वनाम पद है वो है। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, निम्न में से किस जगह अनुपयोग का प्रयोग हुआ है? अनुगामी, अनुपयोग, अनुज, अनुप्रयोग। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, अनुपयोग के अंदर अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अन प्लस उपयोग। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, दीवाना शब्द प्रयुक्त हुआ है देश के वीरों के लिए, मस्तानों के लिए, बुद्धिमानों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो दीवाना शब्द है वो देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर अ सही है। नेक्स्ट, लेखक और मित्रों को छोड़ने आए लोगों की आंखों से क्या भाव प्रकट हो रहे थे? उनकी आंखें कह रही थी कि बस तुम्हारी अंतिम विदाई का कारण न बन जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वो भावुक हो गए थे। नेक्स्ट, लहरों के गीत से क्या वर्णन था? लहरों के गीत में क्या वर्णन था? बाज और साफ पाठ के आधार पर लिखिए। गीत में बाज के सास, जीवन से संतुष्टि, स्वतंत्रता के लिए बेचैनी आदि का वर्णन था। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा जाता है? पक्षी और बादल एक दूसरे से संदेश, हाँ, पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में ईश्वरीय संदेश पहुंचाते हैं। दीवाने किस असफलता के निशानी का भार हृदय पर लिए जा रहे थे? दीवाने सदा के लिए उनको पसंद नहीं बना सके, सदा के लिए उनको पसंद नहीं बना सके, इसी असफलता का बोझ हृदय पर लिए जा रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित वाक्यों से जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखे। आगे जो वाक्य लिखे हुए उसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी? भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया, तो सेना है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। सातरगण प्रार्थना में खड़े हैं, सातरगण इसमें जातिवाचक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उत्तर के साथ में लेके आयो, आपको याद कर लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द, आकाश, अंबर, गगन, पक्षी, विहक, नभचर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस के स्टार्ट होने के बाद लेखक को पूरी बस इंजन क्यों लगने लगी? बस के इंजन के स्टार्ट होने के बाद सारी बस बुरी तरह से खड़खड़ाने लगी थी। इंजन के पुराने होने के कारण प्रत्येक यात्री को ऐसा लग रहा था कि इंजन उसकी सीट के नीचे है। खिड़कियों के कांच जो बचे थे वो भी खड़खड़ा रहे थे, इसलिए लेखक को पूरी बस से वो इंजन लगने लगी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वह जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? वह जिंदगी भर आकाश में उड़ता ही रहा, फिर भी घायल होने के बावजूद वह उड़ना चाहता, क्योंकि उससे आकाश की असीमता से प्यार था। वो उड़ने से प्यार करता था और मरने तक ही ऐसा ही करना चाहता है। उसको जिंदगी से उसे उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी, उसमें साहस था और स्वतंत्रता प्रिय थी, यानी वो आज़ाद रहना चाहता। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई सीटियाँ, पेड़ पौधे, पानी
और पहाड़ बाँचते हैं। प्रस्तुत जो संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कविता भगवान के डाके से ली गई है। इसके रचयिता प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर है। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाके जो साधारण डाके की तरह एक हमारे लिए संदेश लाते और पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते, लेकिन मुझसे इस संदेश को नहीं पढ़ पाता। ये एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम सद्भाव एकता और समानता का संदेश फैलाते, जिन्हें पेड़ पौधे पानी पहाड़ पढ़ लेते और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। टांग अड़ाना, काम में बाधा डालना। सबके काम में टांग अड़ाना मोहन की पुरानी आदत है। ढिंडोरा पीटना, प्रचार करना। राम से कोई बात मत करना क्योंकि वह बात ढिंडोरा पीट देगा, यानी हर जगह फैलाना, यानी मारवाड़ी भाषा में या अपनी भाषा में सुगली करना। सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करते समय हमें सर्वप्रथम दाएं बाएं देखना चाहिए कि कहीं से कोई वाहन नहीं आ रहा है। इसके बाद सड़क के विभिन्न संकेतों चिन्हों को देखकर सावधानीपूर्वक सड़कें पार करनी चाहिए। पैदल होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आपके आसपास गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसका निदान आप कैसे करेंगे। घर के आसपास गंदा पानी एकत्रित होने से मच्छरों का आतंक बढ़ जाएगा क्योंकि मच्छर पानी में ही अंडे देते हैं। इसी दिशा में मलेरिया डेंगू बुखार होने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों रोग मच्छरों के काटने से ही होते हैं। इसके निदान के लिए हम 2 तरह के उपाय करेंगे। एकत्रित गंदे जल में मिट्टी का तेल डाल देंगे ताकि उसमें पनप रहे मच्छर नष्ट हो जाए। गंदे पानी की उचित निकासी के लिए अभिभावकों की मदद से हम संबंधित व्यक्ति या विभाग से बात करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपको ये कोष्टक में शब्द दिए गए, इनको आपको खाली जगह के अंदर पढ़ने। मस्ती का आलम साथ चला, दूसरे देश को सुगंध भेजती, अभी भी दबा है चिड़िया की सोच में तिनका, जात न पूछो सादगी पूछ ली सी गान, अरु पहाय उपानह कोहनी सामा, कांचो दूध पीवत पच्ची पच्ची। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उत्तर के साथ है, आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। शानी, शानी का अर्थ होता है झोपड़ी। क्या होता है? झोपड़ी। हत्ती यानी हुआ करती। ठीक है। कंचन, कंचन का अर्थ होता है सोना। धाम, महल। सेज, बिस्तर। कोदोश्वा, एक तरह की जंगली चावल। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं उत्तर के साथ लेकर आया, आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपने को यानी स्वयं को भरत कुमार मानते हुए बड़े भाई की शादी में जाने हेतु एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश के लिए, वो दिया हुआ आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके अथवा भी एक है जोधपुर। हाँ, आप अपने को जोधपुर में पढ़ने वाले जयराम मानकर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा, ठीक है, यानी अर्धवार्षिक है, इसकी जगह आपको बोर्ड परीक्षा लिख देना। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम परीक्षा फल 12 में पिताजी को पत्र लिखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न लिखना। खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। ठीक है, तो मैं दोनों पे लेके आया हूँ, तो आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी शेर और शुआ से जैसी करनी वैसी बढ़नी पर। ठीक है, तो आपको रोक रोक कर याद कर लेना है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्थान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आप सबको परीक्षा के अंदर कुछ हेल्प हो सके। भारत ने कभी महत्व नहीं दिया आत्मसम्मान को, क्रोध को, लोभ को, भौतिक संग्रह को। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, भौतिक संग्रह को भारत ने कभी महत्व नहीं दिया। बंदूक सूर्या बेचता था कपड़ों के बदले, पैसों से, ईंधन के बदले, अनाज से। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, अनाज के बदले बंदूक सूर्या बेचता था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पक्षी और बादल देते हैं प्रकृति की मनोरमता का संदेश, सम्मान करने का संदेश, ईश्वर का संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, विश्व बंधुत्व का संदेश पक्षी और बादल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सुदामा पहने हुए थे सिर पर पगड़ी और शरीर पर अंगा,
रेशमी धोती और पीला दुपट्टा, पैरों में सुंदर जूतियाँ हैं, फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा। तो सुदामा है ऑप्शन नंबर 10 है, फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा पहने हुए थे। संसार के म्यूजियम परेशान है किस लिए? कुछ अत्यंत पुरानी चीज पाने के लिए, अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए, बुद्ध की कोई नई मूर्ति पाने के लिए, शाहजहाँ की तलवार खोजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बस ये जो संसार के जो म्यूजियम है अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए जो परेशान थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग, कवित्री, लेखिका, कवि, लेखक। तो ऑप्शन नंबर बस ही लेखिका। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्वाभाविक, भिखारी, ठाकुराइन, भूलकर। तो ऑप्शन नंबर सही है, ठाकुराइन के अंदर सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दीवाने अपने साथ लेकर आते हैं मस्ती, उल्लास, चिंता, सहानुभूति। तो ऑप्शन नंबर बस ये उल्लास लेके आते हैं, ठीक है, खुशियाँ लेके आते हैं दीवाने। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। धर्म और कानून के बारे में भारतीयों की क्या मानता है? भारतीय अब भी धर्म को कानून से बड़ी चीज मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगरियाँ किस काम आती है? तो लाख की चूड़ियों को गोल और चिकनी बनाने में मुंगरिया का काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मुंगरिया काम आती है। अंतरिक्ष से आने वाली बस किन की खबर लेकर आएगी? जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन लोगों की खबर लेकर अंतरिक्ष से आने वाली बस आएगी, ठीक है। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ किसकी सीटियाँ बाँचते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई सीटियाँ बाँचते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है, चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर चिड़िया ने दाने चुगे। तो उन्होंने, ठीक है, चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर उन्होंने दाने चुगे। बदलू भट्टी पर बैठकर बदलू चिड़िया बनाता है। तो इसके लगे बदलू भट्टी पर बैठकर वह चूड़ियाँ बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द, बादल, मेघ, जलधर, माँ, जननी, माता। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात भी हुआ है, परंतु ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद की है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़े मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगारी के कारण भूखमरी के शिकार हो गए। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यवस्था की ओर संकेत किया, यानी लोगों के अंदर मजदूरी कम होगी। प्रसव व्याख्या कीजिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई भी किसी को जल्दी आ जाओ कि अभी भी कहता है कोई किसी को सूरज डूबने का वक्त हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इस संदर्भ में प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सबसे कठिन समय नई नामक पुस्तक से ली गई है। इसकी रचयित्री जया जादवानी है। इन पंक्तियों में कवित्री ने कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी, नहीं हिम्मत न हारने की सलाह दी है। कवित्री कहती है कि स्टेशनों पर अब भी आने जाने वालों की भीड़ दिखाई देती है। रेलगाड़ी अपने पहुंचने के स्थानों की ओर अब भी जा रही है जहां लोग आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। अब भी घर घर में बाहर गए लोगों का शाम के समय लौट आने की प्रतीक्षा की जा रही है। ये सभी घटना यही संकेत करती हैं कि लोगों ने आशा का दामन थाम रखा है, वे निराश होकर नहीं बैठ गए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। तीन तेरे होना बिखर जाना। रमेश के पिताजी के मरते ही उसका परिवार तीन तेरे हो गया। दांत काटी रोटी होना, घनिष्ठ संबंध होना। आजकल राम और श्याम की दांत कटी रोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। विद्यालय जाते समय आप घर और वापस आते समय सड़क के कौन कौन से चिन्हों को देखते हैं? तो हम निम्नलिखित चिन्ह देखते हैं। उसमें आगे मोड़ है, प्रवेश निषेध है, हॉर्न प्रतिबंधित, आगे विद्यालय है, पैदल यात्रा प्रतिबंधित, गति अवरोधक, गति सीमा, यूटर्न निषेध, ओवरटेक निषेध आदि लिखा होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, ई प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। ई प्रदूषण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि के कचरे से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण है, ई प्रदूषण कहलाता है। इस कचरे के कारण पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैस बनती है
स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसे बचने के लिए ई कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन आवश्यक है, अन्यथा धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, इसके अंदर हम धूल उड़ाते जहाँ चले और वह सौरभ हवा में तैरते हुए वह उड़ने की तैयारी में है। आवतगारी एक है उल्टत हुई अनेक बतावत आपनो नाम सुदामा तेरे लाल मेरी माखन खायू। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करना है। साध का है साधु या संत। अगले मोल का अर्थ है कीमत या मूल्यवान। तलवार का है तलवार। ठीक है, आवत मतलब आते हुए। गारी यानी गाली, उल्टत यानी जवाब देने पर। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे बड़े पर्सन है, आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना। तो मैं उत्तर साथ में लिखे हैं, तब रोक कर याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। 100 इसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन है टीसी के लिए। ठीक है, टीसी पर एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको ये रोक कर याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अथवा के अंदर भी एक 13 की प्रतियोगिता में सफलता है तो विनोद को बधाई पत्र देने के लिए आप बधाई पत्र है, ये आपको याद कर लेना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न स्वच्छ भारत मिशन होली दोनों में से एक। तो मैं निम्न लिखा है, रोक कर आपको याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अथवा में कहानी आती सोने का अंडा देने वाली मुर्गी या धोबी का गद्दा। तो मैं इसमें एक कहानी लिखा हूँ, आपको याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्थान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आप सबको परीक्षा के अंदर कुछ हेल्प हो सके। भारत ने कभी महत्व नहीं दिया आत्मसम्मान को, क्रोध को, लोभ को, भौतिक संग्रह को। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, भौतिक संग्रह को भारत ने कभी महत्व नहीं दिया। बद्दू सूर्या बेचता था कपड़ों के बदले पैसों से, ईंधन के बदले अनाज से। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, अनाज के बदले बद्दू सूर्या बेचता था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पक्षी और बादल देते हैं प्रकृति की मनोरमता का संदेश, सम्मान करने का संदेश, ईश्वर का संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, विश्व बंधुत्व का संदेश पक्षी और बादल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सुदामा पहने हुए थे सिर पर पगड़ी और शरीर पर अंगा, रेशमी धोती और पीला दुपट्टा, पैरों में सुंदर जूतियाँ हैं, फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा। तो सुदामा है ऑप्शन नंबर 10 है ये, फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा पहने हुए थे। संसार के म्यूजियम परेशान है किस लिए? कुछ अत्यंत पुरानी चीज पाने के लिए, अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए, बुद्ध की कोई नई मूर्ति पाने के लिए, शाहजहाँ की तलवार खोजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बस ये, जो संसार के जो म्यूजियम है अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए जो परेशान थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग, कवित्री, लेखिका, कवि, लेखक। तो ऑप्शन नंबर बस ही लेखिका। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्वाभाविक, भिखारी, ठाकुराइन, भूलकर। तो ऑप्शन नंबर 6 सही है, ठाकुराइन के अंदर सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दीवाने अपने साथ लेकर आते हैं मस्ती, उल्लास, चिंता, सहानुभूति। तो ऑप्शन नंबर बस ये, उल्लास लेके आते, ठीक है, खुशियाँ लेके आते दीवाने। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। धर्म और कानून के बारे में भारतीयों की क्या मानता है? भारतीय अब भी धर्म को कानून से बड़ी चीज मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगरियाँ किस काम आती है? तो लाख की चूड़ियों को गोल और चिकनी बनाने में मुंगरिया का काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मुंगरिया काम आती है। अंतरिक्ष से आने वाली बस किन की खबर लेकर आएगी? जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन लोगों की खबर लेकर अंतरिक्ष से आने वाली बस आएगी। ठीक है। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ किसकी सीटियाँ बाँचते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादल द्वारा लाई गई सीटियाँ बाँचते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है, चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर चिड़िया ने दाने चुगे। तो उन्होंने, ठीक है, चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर उन्होंने दाने चुगे। बदलू भट्टी पर बैठकर बदलू चिड़िया बनाता है। तो इसके लगा बदलू भट्टी पर बैठकर वह चूड़ियाँ बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द, बादल, मेघ, जलधर, माँ, जननी, माता।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात भी हुआ है, परंतु ऐसी ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद की है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़े मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगारी के कारण भूखमरी के शिकार हो गए। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यवस्था की ओर संकेत किया, यानी लोगों के अंदर मजदूरी कम होगी। प्रसव व्याख्या कीजिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई भी किसी को जल्दी आ जाओ कि अब अभी भी कहता है कोई किसी को सूरज डूबने का वक्त हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इस संदर्भ में प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सबसे कठिन समय नामक पुस्तक से ली गई है। इसकी रचयित्री जया जादवानी है। इन पंक्तियों में कवित्री ने कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी, नहीं हिम्मत न हारने की सलाह दी। कवित्री कहती है कि स्टेशनों पर अब भी आने जाने वालों की भीड़ दिखाई देती है। रेलगाड़ी अपने पहुंचने के स्थानों की ओर अब भी जा रही है जहां लोग आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। अब भी घर घर में बाहर गए लोगों का शाम के समय लौट आने की प्रतीक्षा की जा रही है। ये सभी घटनाएं यही संकेत करती हैं कि लोगों ने आशा का दामन थाम रखा है, वे निराश होकर नहीं बैठ गए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। तीन तेरे होना बिखर जाना। रमेश के पिताजी के मरते ही उसका परिवार तीन तेरे हो गया। दांत काटी रोटी होना, घनिष्ठ संबंध होना। आजकल राम और श्याम की दांत कटी रोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। विद्यालय जाते समय आप घर और वापस आते समय सड़क के कौन कौन से चिन्हों को देखते हैं? तो हम निम्नलिखित चिन्ह देखते हैं। उसमें आगे मोड़ है, प्रवेश निषेध है, हॉर्न प्रतिबंधित, आगे विद्यालय है, पैदल यात्रा प्रतिबंधित, गति अवरोधक, गति सीमा, यूटर्न निषेध, ओवरटेक निषेध आदि लिखा होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण ई प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। ई प्रदूषण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि के कचरे से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण है, ई प्रदूषण कहलाता है। इस कचरे के कारण पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैस बनती है, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इससे बचने के लिए ई कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन आवश्यक है, अन्यथा धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है। इसके अंदर हम धूल उड़ाते जहाँ चले और वह सौरभ हवा में तैरते हुए वह उड़ने की तैयारी में है। आवत गारी एक उल्टत हुई अनेक बतावत आपनो नाम सुदामा तेरे लाल मेरी माखन खायू। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करना है। साध का है साधु या संत। अगले मोल का अर्थ है कीमत या मूल्यवान। तलवार का है तलवार। ठीक है। आवत मतलब आते हुए। गारी यानी गाली, उल्टत यानी जवाब देने पर। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे बड़े पर्सन है, आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे दिए गए प्रश्न को उत्तर देना। तो मैं उत्तर साथ में लिखे हैं, तब रोक कर याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। 100 इसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन है टीसी के लिए। ठीक है। टीसी पर एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको ये रोक कर याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अथवा के अंदर भी एक 13 की प्रतियोगिता में सफलता है तो विनोद को बधाई पत्र देने के लिए आप बधाई पत्र है, ये आपको याद कर लेना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न स्वच्छ भारत मिशन होली दोनों में से एक। तो मैं निम्न लिखा है यहाँ, रोक कर आपको याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अथवा में कहानी आती सोने का अंडा देने वाली मुर्गी या धोबी का गद्दा। तो मैं इसमें एक कहानी लिखा हूँ, आपको याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत ने कभी महत्व नहीं दिया आत्मसम्मान को, क्रोध को, लोभ को, भौतिक संग्रह को। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है,
भौतिक संग्रह को भारत ने कभी महत्व नहीं दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, बदलू चूड़ियाँ बेचता था, कपड़ों के बदले पैसों से, ईंधन के बदले, अनाज के बदले। तो ऑप्शन नंबर 10 ही अनाज के बदले। बदलू है वो, चूड़ियाँ वो अनाज के बदले बेचता था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, पक्षी और बादल देते हैं प्रकृति की मनोरमता का संदेश, सम्मान करने का संदेश, ईश्वर का संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश। तो ऑप्शन नंबर 10 है विश्व बंधुत्व का संदेश पक्षी और बादल देते। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सुदामा पहने हुए थे सिर पर पगड़ी और शरीर पर अंगा, रेशमी धोती और पीला दुपट्टा, पैरों में सुंदर जूतियाँ, या फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा। तो ऑप्शन नंबर 10 ये सुदामा फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा पहना हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। संसार के म्यूजियम परेशान है किस लिए? संसार भर के म्यूजियम परेशान है किस लिए? कुछ अत्यंत पुरानी चीज़ पाने के लिए, अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए, बुद्ध की कोई नई मूर्ति पाने के लिए, शाहजहाँ की तलवार खोजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 10 है तो संसार भर के म्यूजियम जो परेशान थे वो अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए परेशान थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, लेखिका, कवि, लेखकों। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, लेखक का स्त्रीलिंग होता लेखिका। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्वाभाविक, भिखारी, ठाकुराइन या बुलकड़। तो ऑप्शन नंबर सही है, ठाकुराइन के अंदर जो सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, दीवाने अपने साथ लेकर आते हैं मस्ती, उल्लास, चिंता, सहानुभूति। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, उल्लास। दीवाने अपने साथ उल्लास लेकर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। धर्म और कानून के बारे में भारतवासियों की क्या मान्यता है? भारतीय अब भी धर्म को कानून से बढ़कर मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगेरिया किस काम आती थी? लाख की चूड़ियों को गोल और चिकनी बनाने के लिए मुंगेरिया काम आती थी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अंतरिक्ष से आने वाली बस किन की खबर लेकर आएगी? जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन लोगों की खबर लेकर अंतरिक्ष से आने वाली बस लेकर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ किसकी सीटियाँ बाजते हैं? तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादल द्वारा लाई हुई सीटियाँ बाजते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर चिड़ियों ने दाने सूंघे। तो इन्होंने चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर उन्होंने दाने सूंघे। बदलू भट्टी पर बैठकर बदलू चूड़ियाँ बनाता है। बदलू भट्टी पर बैठकर वह चूड़ियाँ बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके अंदर सर्वनाम है उन्होंने और वह आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द बादल, मेघ और जलधर, माँ, जननी, माता। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आपको याद कर लेना है। आगे थोड़े बड़े पर्सन है। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात भी हुआ है, परंतु ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई है जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद भी की है, इसलिए वो निराश नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है? मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेरोजगार की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगार के कारण वे भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यवस्था की ओर संकेत किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब अभी भी कहता है कोई किसी को सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इस संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के ये सबसे कठिन समयनी नामक पाठ से ली गई है। इसकी रचयित्री जया जादवानी है। इन पंक्तियों में कवित्री कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी गई है। व्याख्या। कवित्री कहती हैं कि स्टेशनों पर अब भी आने जाने वालों की भीड़ दिखाई देती है। रेलगाड़ी अपने पहुंचने के स्थान की ओर अब भी जा रही है, जहां लोग आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी घर घर में बाहर गए लोगों का शाम के समय लौटने आने की प्रतीक्षा की जा रही। ये सभी घटनाएं यही संकेत करती है कि लोगों ने आशा का दामन थाम रखा है, वे निराश होकर नहीं बैठ गए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 3 13 होना,
बिखर जाना। रमेश के पिताजी मरते ही उसका परिवार 3 तेरे हो गया। दांत काटी रोटी होना। दांत काटी रोटी घनिष्ठ संबंध होना। आजकल राम और श्याम की दांत काटी रोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। विद्यालय जाते समय और घर वापस आते समय सड़क के कौन कौन से चिन्हों आपको आप देखते हैं, यानी सड़क के जो किनारे पर जो चिन्ह लगे हो कौन कौन से आप देखते हो। तो हम निम्न चिन्ह देखते हैं, उनमें से आगे मोड़, प्रवेश निषेध, हॉर्न प्रतिबंधित, आगे विद्यालय है, पैदल यात्रा प्रतिबंधित, गति अवरोधक, गति अवरोधक, गति सीमा, यू टर्न निषेध, ओवरटेक निषेध, ये लिखे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, ई प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। ई प्रदूषण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर के कचरे से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण ई प्रदूषण कहलाता है। इस कचरे के कारण पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें बनती है जो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसे बेचने के लिए कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन आवश्यक है, अन्यथा धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निषेधिए के कोष्टक में उसी शब्द चयन कर आपको खाली जगह भरनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हम धूल उड़ाते चले, हम धूल उड़ाते चले हवा, हम धूल उड़ाते चले हवा, सौरभ। हाँ, हम धूल उड़ाते चले, हम धूल उड़ाते चले और वह सौरभ हवा में तैरते हुए और वह उड़ने की तैयारी में आवत गारी एक है उल्टे हुई अनेक बतावत अपनो नाम सुदामा, तेरे लाल मेरी माखन खायो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पहले के अंदर आएगा धूल, दूसरे के अंदर सौरभ, फिर उड़ने, फिर आएगा उल्टत, फिर सुदामा, फिर माखन। है उल्टा आपको पूरा लिखना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद कर लेना। ये उत्तर का आपको रोक रोक याद करना। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। साध का अर्थ है साधु या संत। ठीक है। मोल का अर्थ है कीमत। ठीक है। तलवार का होगा तलवार। आवत का आते हुए। गारी यानी गाली, उल्टे यानी जवाब देना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लो और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना। मैं उत्तर के साथ लेकर आया, आपको रोक कर याद करना। आज का जो एग्जाम रहने वाला है आपको, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ये आपके हिंदी के एग्जाम के लिए वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न लिखे। चौथ भारत या होली, दोनों में से मैं दोनों पर निम्न लिख के आया हूँ। आपको इसको रोक रोक कर याद कर लेना। इसके अथवा में है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, धोबी का गधा। इस पर भी मैं कहानी लिखा है, आपको रोक रोक कर याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपको होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत ने कभी महत्व नहीं दिया आत्मसम्मान को, क्रोध को, लोभ को, भौतिक संग्रह को। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। भौतिक संग्रह को भारत ने कभी महत्व नहीं दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, बदलू चूड़ियाँ बेचता था, कपड़ों के बदले, पैसों से, ईंधन के बदले, अनाज के बदले। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। अनाज के बदले बदलू है वो, चूड़ियाँ वो अनाज के बदले बेचता था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, पक्षी और बादल देते हैं प्रकृति की मनोरमता का संदेश, सम्मान करने का संदेश, ईश्वर का संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। विश्व बंधुत्व का संदेश पक्षी और बादल देते। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सुदामा पहने हुए थे सिर पर पगड़ी और शरीर पर अंगा, रेशमी धोती और पीला दुपट्टा, पैरों में सुंदर जूतियाँ या फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। सुदामा फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा पहना हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। संसार के म्यूजियम परेशान है किस लिए। संसार भर के म्यूजियम परेशान है किस लिए। कुछ अत्यंत पुरानी चीज़ पाने के लिए, अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए, बुद्ध की कोई नई मूर्ति पाने के लिए, शाहजहाँ की तलवार खोजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 12 सही है। तो संसार भर के म्यूजियम जो परेशान थे वो अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए परेशान थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, लेखिका, कवि, लेखकों। तो ऑप्शन नंबर 12 सही है। लेखक का स्त्रीलिंग होता लेखिका। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वाभाविक, भिखारी, ठाकुराइन या बुलकड़। तो ऑप्शन नंबर सही है। ठाकुराइन के अंदर जो सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, दीवाने अपने साथ लेकर आते हैं मस्ती, उल्लास, चिंता, सहानुभूति। तो ऑप्शन नंबर 12 सही है। उल्लास, दीवाने अपने साथ उल्लास लेकर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। धर्म और कानून
बारे में भारतीयों धर्म और कानून के बारे में भारतवासियों की क्या मानता है? भारतीय अब भी धर्म को कानून से बढ़कर मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगेरिया किस काम आती थी? लाख की चूड़ियों को गोल और चिकनी बनाने के लिए मुंगेरिया काम आती थी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अंतरिक्ष से आने वाली बस किन की खबर लेकर आएगी? जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन लोगों की खबर लेकर अंतरिक्ष से आने वाली बस लेकर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ किसकी सीटियाँ बाजते हैं? तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पक्षी और बादल द्वारा लाई हुई सीटियाँ बाजते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर चिड़ियों ने दाने सूंघे। तो इन्होंने चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर उन्होंने दाने सूंघे। बदलू भट्टी पर बैठकर बदलू चूड़ियाँ बनाता है। बदलू भट्टी पर बैठकर वह चूड़ियाँ बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके अंदर सर्वनाम है उन्होंने और वह आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द बादल, मेघ और जलधर, माँ, जननी, माता। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना है। आगे थोड़े बड़े प्रश्न है। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात भी हुआ है परंतु ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई है जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद भी की है, इसलिए वो निराश नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है? मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेरोजगार की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगार के कारण वे भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यवस्था की ओर संकेत किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब अभी भी कहता है कोई किसी को सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इस संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के ये सबसे कठिन समयनी नामक पाठ से ली गई है। इसकी रचयित्री जया जादवानी है। इन पंक्तियों में कवित्री कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी गई है। व्याख्या। कवित्री कहती हैं कि स्टेशनों पर अब भी आने जाने वालों की भीड़ दिखाई देती है। रेलगाड़ी अपने पहुंचने के स्थान की ओर अब भी जा रही है जहां लोग आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी घर में बाहर गए लोगों का शाम के समय लौटने आने की प्रतीक्षा की जा रही। ये सभी घटनाएं यही संकेत करती है कि लोगों ने आशा का दामन थाम रखा है, वे निराश होकर नहीं बैठ गए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 3 तेरा होना, बिखर जाना। रमेश के पिताजी मरते ही उसका परिवार 3 तेरे हो गया। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी घनिष्ठ संबंध होना। आजकल राम और श्याम की दांत काटी रोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। विद्यालय जाते समय और घर वापस आते समय सड़क के कौन कौन से चिन्हों आप देखते हैं? यानी सड़क के जो किनारे पर जो चिन्ह लगे हो कौन कौन से आप देखती हो? तो हम निम्न चिन्ह देखते हैं। उनमें से आगे मोड़, प्रवेश निषेध, हॉर्न प्रतिबंधित, आगे विद्यालय है, पैदल यात्रा प्रतिबंधित, गति अवरोधक, गति सीमा, यू टर्न निषेध, ओवरटेक निषेध, ये लिखे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, ई प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। ई प्रदूषण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर के कचरे से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण ई प्रदूषण कहलाता है। इस कचरे के कारण पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें बनती है जो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसे बचने के लिए कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन आवश्यक है, अन्यथा धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निषेधिए के कोष्टक में उसी शब्द चयन कर आपको खाली जगह भरनी है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हम धूल उड़ाते चले, हम धूल उड़ाते चले हवा, हम धूल उड़ाते चले हवा सौरभ, हाँ, हम धूल उड़ाते चले और वह सौरभ हवा में तैरते हुए और वह उड़ने की तैयारी में आवत गारी एक है उल्टे हुई अनेक बतावत अपनो नाम सुदामा, तेरे लाल मेरी माखन खायो। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पहले के अंदर आएगा धूल, दूसरे के अंदर सौरभ, फिर उड़ने, फिर आएगा
उल्टा फिर सुदामा फिर माखन, नहीं उल्टा आपको पूरा लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद कर लेना। ये उत्तर का आपको रोक रोक के याद करना। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। साध, साध का अर्थ है साधु या संत, ठीक है। मोल, मोल मोल का अर्थ है कीमत, ठीक है। तलवार, तलवार का होगा तलवार। आवत, आवत का आते हुए। गाली यानी गाली, उल्टे यानी जवाब देना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने। तो इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लो और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना। मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, आपको रोक कर याद करना। आज का जो एग्जाम रहने वाला है आपको, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ये आपके हिंदी के एग्जाम के लिए वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न लिखे। चौथ भारत या होली, दोनों में से मैं दोनों पर निम्न लिख के आया हूँ, आपको इसको रोक रोक कर याद कर लेना। इसके अथवा में है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, धोबी का गधा, इस पर भी मैं कहानी लिखा है, आपको रोक रोक कर याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संसान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि बस बंद पड़ गई थी। पेट्रोल भरने का कोई और साधन नहीं था। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, पेट्रोल कम था। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना? स्कूटर को, साइकिल को, कार को, बस को? तो महिलाओं ने साइकिल को चुना। ऑप्शन नंबर ब सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण, बरसात के कारण? तो ऑप्शन नंबर अ सही है। सूर्योदय के कारण ओस की बूंद है वो हवा में उड़ जाती है भाप बनकर। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर शक्कर क्या पीते हैं? दुख के घूंट, हंसी के घूंट, सुख दुख के घूंट, दर्द के घूंट? तो ऑप्शन नंबर स सही है, सुख दुख के घूंट पीते हैं, ठीक है। हंसकर सुख दुख के घूंट पीते। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, सुदामा किस के बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के बारे में? सुदामा श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। ऑप्शन नंबर अ सही। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तीरता है। रेखाकृत शब्द का अर्थ है पवन, पर्वत, पंख, पचीना। तो पाखों का अर्थ है पंख। क्या है? पंख। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ऑप्शन नंबर स सही है। नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। उपसर्ग का प्रयोग करने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? प्रगति, परार, प्रदीप्त, उपरोक्त सभी? तो ये तीनों शब्द बनेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, गीता मधुर गीत खाली जगह है रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त क्रिया पद का प्रयोग कीजिए। सुनाएगी, सुनेगी, सुनाती या सुना? तो ऑप्शन नंबर स सही है, सुनाती। यानी गीता मधुर गीत सुनाती है, ऑप्शन नंबर स आएगा, सुनाती क्रिया आएगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बाज घायल हो चुका था, उसके पंख लहूलुहान हो गए थे, लेकिन अनंत आकाश में उड़ने की उसकी इच्छा अभी शेष थी। अतः पूरा जोर लगाकर उसने अंतिम उड़ान भरी, लेकिन घायल पंख उसके वजन को न उठा सके और बाज नदी में जाकर गिरा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु के महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? यानी साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आर्थिक फायदे कौन से हुए? तो महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि उत्पाद तथा अन्य वस्तुएं बेच आती थी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई। बस में लगने वाले समय और पैसे की बचत हुई। इस प्रकार साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को अनेक आर्थिक फायदे हुए, उनकी आय बढ़ गई। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और समय भी बच गया। ये कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। ये कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में कवित्री ने यह तर्क दिया है कि लोगों ने सुदूर स्थानों की यात्रा करना भी बंद नहीं किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र कृष्ण के पार वैभव और द्वारका के राजमहलों को देखकर चकित होकर गए थे, ठीक है। चकित होकर देख रहे थे, यानी सुदामा है वो वैभव और द्वारका के मेलों को चकित होकर देख रहे थे कि आश्चर्यचकित हो गई थी, ये क्या है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदि के आम होना, चार चांद लगाना,
इन दोनों मोहरों के आपको अर्थ बताने हैं। तो मैं उत्तर के 7 लेकर आया हूँ। हाँ, अधिक आम होना, अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। बहुत महंगी मिठाइयाँ लाया हूँ, इन्हें अधिक आम मत मानो। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रमों ने आयोजन में 4 चांद लगा दिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जीवन का विलोम शब्द मरण है, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। सुखद और साधारण। सुखद का होगा दुख और साधारण का होगा असाधारण। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? बदलू लाख की चूड़ियों का कुशल कारीगर था, लेकिन कांच की चूड़ियों के चलन से उसकी चूड़ियों की बिक्री कम हो गई थी। इसलिए यदि किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूड़ता कहता, नाजुक कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो मौज आ जाएगी। यानी वो अंदर ही अंदर गुस्सा होता था, अंदर ही अंदर जलन हो रही थी, और वो क्योंकि उसका धंधा ठप हो गया था। बोलते हैं कि अगर इन कलाइयों के अंदर अगर लाख की चूड़ियाँ पहनी तो उसमें मौज आ जाएगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उन्हें वो ताने मारा था। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। फातिमा नामक महिला की इस बात से हम पूरी तरह सहमत है। पुडुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपी की जिंदगी बितानी पड़ रही थी, जिससे बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया। साइकिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहाँ की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानियाँ। तो सड़क पर चलते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए, उनमें से 4 है। हमें सदैव सड़क पर बाईं ओर से ही चलना चाहिए। पैदल चलने की दशा में सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क संकेतों को देखकर उनके द्वारा दिए गए सांकेतिक निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालना करना चाहिए। 2 पहिए वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देते हैं? यानी आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, नहाते समय हाथ, पैर, नाक, मुंह और आंखें को भली प्रकार साफ करते हैं। भोजन से पहले साबुन से हाथ धोते हैं। मुंह और दांतों की सफाई नियमित करते हैं। धुले व स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। बालों में कंघी करते हैं। इस प्रकार नियम सफाई और आदतों को अपनाकर हम अपने शरीर के अंगों की सफाई पर ध्यान देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए। सफ़ेद, सुंदर, गहरा और साफ। सफ़ेद ओले गिरने से घास पर बर्फ की सफ़ेद परत जम गई। सुंदर बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे। गहरा उपवन से गहरा कुआं है। गहरा उपवन में गहरा कुआं है। साफ नर्मदा नदी का साफ पानी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कसुं भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, सौंपी पोटरी काख में रहे को कही हेतु। संदर्भ प्रसंग पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सुदामा चरित मानस नाम पाठ से ली गई है। इसके रचयिता नरोत्तम दास है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारा बताया गया है कि थोड़े चावल सुदामा उपहार स्वरूप लेकर आए थे, उन्हें श्री कृष्ण मांग रहे। व्याख्या। श्री कृष्ण के राशि ठाट देखकर सुदामा चकित थे। पत्नी द्वारा भेजे गए 2 मुट्ठी चावलों को श्री कृष्ण को भेंट के रूप में देने का उन्हें साहस नहीं हो रहा था। उन्हें चावलों की पोटली को अपनी काख में दबाकर छिपाने की चेष्टा की, लेकिन श्री कृष्ण ने देख लिया। वह सुदामा को छेड़ते हुए कहने लगे, मित्र, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ भेंट अवश्य भेजी होगी, उसे तुम हमको क्यों नहीं दे रहे हो? उस पोटली को बगल में क्यों छिपाते जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। इन्हें खंड क को खंड अ से मिलान करना है। ज्ञान। ज्ञान ज्ञान का अर्थ है जानकारी। दिशी का अर्थ है दिशा। दऊ का अर्थ है 10। बेरी का है दुश्मन। आपा मतलब अहम। क्रोध मतलब गुस्सा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको सही इसमें भरना है, तो मैं ये भर के आया। हम तो केवल ये आकते हैं, कितनी बार मोई दूध पियत भई, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, शीश पगा न झेंगा तन में, आगे चना गुरु मातु देते, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक
पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लो, मैं उत्तर के साथ लेके आया हूँ, आपको रोक रोक कर याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट, आप राव प्राविक किशन करके विद्यार्थी मोहित आशा है, आप बीमार है, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। तो मैं प्रार्थना पत्र लिख के आया हूँ, आपको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। 2 मित्रों के बीच से पुस्तकें खरीदने के लिए संवाद लिखने, तो इस संवाद में लिखा है अथवा दोनों में से एक करने होते हैं आपको। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव वृक्षों के संरक्षण की आवश्यकता, वर्षों नहीं वृक्ष है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। तो मैं पूरा दोनों पे निबंध लिख के आया हूँ, आपको याद कर लेना है। वनों का संरक्षण की आवश्यकता, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, आपको याद कर लेना है। आपके 100% वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे, पूरा रोक रोक कर याद कर लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्थान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। ये पेपर आपकी 8वीं बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला प्रश्न, लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई हवा के माध्यम से, बूंद के माध्यम से, सागर के माध्यम से, पहाड़ के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, बूंद के माध्यम से, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहानी में साफ प्रतीक है भयंकरता का, कायरता का, डर का, प्रसन्नता का। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, कायरता का। साफ इसमें कायरता का प्रतीक बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलते चलते एकाएक बस क्यों रुक गई? उसका इंजन खराब हो गया था, आगे रास्ता खराब था, डाकुओं ने बस को रुकवा दिया, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ख से घ सही है, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ऑप्शन नंबर घ सही है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दीवानों को क्या पछतावा है? भिखमंगे बनने का, संसद प्यार लुटाने का, लोगों को मस्त न बना पाने का, कोई नहीं। तो इसके अंदर ग सही है, लोगों को मस्त न बना पाने का दीवानों को पछतावा था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रकृति को संदेशवाहक माना गया है, ईश्वर का, पृथ्वी का, आकाश का, पक्षी और बादल का। तो ऑप्शन नंबर क सही है, ईश्वर का। प्रकृति को ईश्वर का संदेश वाहक माना गया है। माता यशोदा ने किस में डूब कर बालकृष्ण को गले से लगाया? माता यशोदा ने किस में डूबकर बालकृष्ण को गले लगाया? स्नेह में, प्रेम में, ममत्व में, अपनत्व में। तो उन्होंने ममत्व में, ऑप्शन नंबर घ सही है, यानी अपनी ममता के अंदर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा? अक्त, अपेद, अचूक, अनुज। तो ऑप्शन नंबर घ सही है, अनुज के अंदर अ उपसर्ग नहीं है। बेटी पिताजी के साथ खाली जगह थी, रिक्त स्थानों में शब्द आएगा जाने वाली, जाने वाले, जाऊंगी, जाऊं। तो ऑप्शन नंबर क सही है, बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, ऑप्शन नंबर क सही है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बदलू के व्यवस्थित होने का क्या कारण था? बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था? बदलू के व्यथित होने का कारण मशीनीकरण द्वारा उसका बंद हो जाना ही था, यानी मशीनीकरण के द्वारा उसका धंधा वो बंद हो गया, तो वो था, ठीक है। बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया? बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सुदामा अपने गांव वालों के किसके संबंध से पूछते रहते? सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछते रहते हैं? सुदामा पांडे गांव वालों से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के संबंध में पूछ रहे थे, ठीक है, टूटी फूटी झोपड़ी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है? प्रकृति के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि मनुष्य को प्रकृति की तरह ही भेदभाव त्याग कर ही रहना चाहिए। निम्नलिखित मानों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दुम दबाकर भागना, दुम दबाकर भागना, दब कर पानी होना। दुम दबाकर भागना का अर्थ है डर कर भागना। प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। दबकर पानी होना का अर्थ है अस्तित्व नष्ट होना, बर्फ धीरे धीरे दबकर पानी हो गई। अशुभ का विलोम शब्द शुभ है, तो निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द
लिखिए। आग, विराग, आकाश, पाताल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागृत की जा सकती है? इस तरह की बुरी आदत को त्याग कर दूसरों का हित करके मुसीबत में किसी के काम आकर अच्छी भावनाएं जागृत की जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वह इसलिए उड़ना चाहता क्योंकि वह साहसी था, वह जिंदगी से हार नहीं मान रहा था, इस कारण। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? चौराहे को पार करते समय सदा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती हो तभी उसे पार करना चाहिए। दाएं एवं बाएं का पूरा ध्यान रखना चाहिए और दाएं और बाएं ध्यान रखकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अधिक भीड़ वाले स्थानों पर सावधानी पूर्वक पूरी सावधानी रखनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे? हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके ढक्कनदार कचरा पात्र में रखें। कचरा ले जाने वाले वाहन आने पर ही उसमें डालें। रसोई के खाद्य अपशिष्ट को सीधे गाय, भैंस या दूसरे जानवरों को खाने वाले पात्र में डालें, इधर उधर न डालें। ठीक है, ये सावधानी हम रखेंगे। निम्नलिखित विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना। सुगंधित, अभिमानी, स्वस्थ और उत्तरी। ठीक है, इसके तो चमेली के फूल सुगंधित होते हैं। ठीक है, सैनिक अभिमानी होते हैं। हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। उत्तरी दिशा में ठंडी हवाएं चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। इसको आपको किस पाठ से लिया गया उसके अनुसार आपको करना है। ये प्रसंग, ये पद्यांश भगवती चंद वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है। कविता ने बताया कवि ने बताना चाहे कि कवि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती। चाहे सुख हो या दुख, वे सभी को समान भाव से देखते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि आज़ादी की राह पर बढ़ने वाले के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। कवि कहता है कि वीर जनसंसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं। साथ ही जी भर सुख दुख के अनुभवों को चेते हैं, लेकिन चाहे उनके सामने सुख हो या दुख, सभी को वे समान भाव से देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों से उचित अर्थ का मिलान करना। खंड अ को खंड ख से मिलाना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हाँ, उल्लास, उल्लास का आपको हाँ, उल्लास, प्रसन्नता, बाँचते, पढ़ना, सदियों, युगों, वैरी, दुश्मन, उपनाहा, जूते, झांके, सिक्का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट। हाँ, दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको जो आगे जो कोष्ठक में शब्द दिए इनकी सहायता से आपको खाली जगह पढ़नी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हाँ, खोली किवारी बैठी मंदिर में, सोरी की बान में हो जू परवीने, मनुआ तो दऊं दिशी फिरे, थामने को बैठा है हाथ, एक दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, मस्ती का आलम साथ चला। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरी खाली जगह के प्रश्न है वो उत्तर के साथ लेकर आपको याद कर लेना है और आगे जो मिलान वाला है वो भी दिए गए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे दिए गए प्रश्नों को उत्तर आपको स्वयं को देना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप झांकी निवासी राहुल है, आप झांकी राहुल है और आपको अपने प्रधानाध्यापक को भाई की शादी में जाने कार्यक्रम में जाना है तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है और स्वच्छता के बारे में आपको एक संवाद लिखना करना है
और आगे दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको स्वयं को कर। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्थान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आप सबको परीक्षा के अंदर कुछ हेल्प हो सके। भारत ने कभी महत्व नहीं दिया आत्मसम्मान को, क्रोध को, लोभ को, भौतिक संग्रह को। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, भौतिक संग्रह को भारत ने कभी महत्व नहीं दिया। बद्दू चिड़िया बेचता था कपड़ों के बदले, पैसों से, ईंधन के बदले, अनाज से। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, अनाज के बदले बद्दू चिड़िया बेचता था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पक्षी और बादल देते हैं प्रकृति की मनोरमता का संदेश, सम्मान करने का संदेश, ईश्वर का संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, विश्व बंधुत्व का संदेश पक्षी और बादल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सुदामा पहने हुए थे सिर पर पगड़ी और शरीर पर अंगा, रेशमी धोती और पीला दुपट्टा, पैरों में सुंदर जूतियां हैं, फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा। तो सुदामा है ऑप्शन नंबर 10 है ये, फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा पहने हुए थे। संसार के म्यूजियम परेशान है किस लिए? कुछ अत्यंत पुरानी चीज पाने के लिए, अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए, बुद्ध की कोई नई मूर्ति पाने के लिए, शाहजहाँ की तलवार खोजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बस ये, जो संसार के जो म्यूजियम है अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए जो परेशान थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग, कवित्री, लेखिका, कवि, लेखक। तो ऑप्शन नंबर बस ही लेखिका। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्वाभाविक, भिखारी, ठाकुराइन, भूलकर। तो ऑप्शन नंबर 6 सही है, ठाकुराइन के अंदर सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दीवाने अपने साथ लेकर आते हैं मस्ती, उल्लास, चिंता, सहानुभूति। तो ऑप्शन नंबर बस ये, उल्लास लेके आते हैं, ठीक है, खुशियाँ लेके आते हैं दीवाने। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। धर्म और कानून के बारे में भारतीयों की क्या मानता है? भारतीय अब भी धर्म को कानून से बड़ी चीज मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगरियाँ किस काम आती है? तो लाख की चूड़ियों को गोल और चिकनी बनाने में मुंगरिया का काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मुंगरिया काम आती है। अंतरिक्ष से आने वाली बस किन की खबर लेकर आएगी? जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन लोगों की खबर लेकर अंतरिक्ष से आने वाली बस आएगी, ठीक है। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ किसकी सीटियाँ बाँचते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई सीटियाँ बाँचते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है, चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर चिड़िया ने दाने चुगे। तो उन्होंने, ठीक है, चिड़िया मैदान में बैठ गई फिर उन्होंने दाने चुगे। बदलू भट्टी पर बैठकर बदलू चिड़िया बनाता है। तो इसके लगे बदलू भट्टी पर बैठकर वह चूड़ियाँ बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द, बादल, मेघ, जलधर, माँ, जननी, माता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात भी हुआ है, परंतु ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद की है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़े मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगारी के कारण भूखमरी के शिकार हो गए। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यवस्था की ओर संकेत किया, यानी लोगों के अंदर मजदूरी कम होगी। प्रसव व्याख्या कीजिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई भी किसी को जल्दी आ जाओ कि अब अभी भी कहता है कोई किसी को सूरज डूबने का वक्त हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इस संदर्भ में प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सबसे कठिन समय नई नामक पुस्तक से ली गई है। इसकी रचयित्री जया जादवानी है। इन पंक्तियों में कवित्री ने कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी है, नहीं हिम्मत न हारने की सलाह दी है।
कवित्री कहती हैं कि स्टेशनों पर अब भी आने जाने वालों की भीड़ दिखाई देती है। रेलगाड़ी अपने पहुंचने के स्थानों की ओर अब भी जा रही है, जहां लोग आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। अब भी घर घर में बाहर गए लोगों का शाम के समय लौट आने की प्रतीक्षा की जा रही है। ये सभी घटनाएं यही संकेत करती हैं कि लोगों ने आशा का दामन थाम रखा है, वे निराश होकर नहीं बैठ गए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। तीन तेरे होना बिखर जाना। रमेश के पिताजी के मरते ही उसका परिवार तीन तेरे हो गया। दांत काटी रोटी होना, घनिष्ठ संबंध होना। आजकल राम और श्याम की दांत कटी रोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। विद्यालय जाते समय आप घर और वापस आते समय सड़क के कौन कौन से चिन्हों को देखते हैं? तो हम निम्नलिखित चिन्ह देखते हैं। उसमें आगे मोड़ है, प्रवेश निषेध है, हॉर्न प्रतिबंधित, आगे विद्यालय है, पैदल यात्रा प्रतिबंधित, गति अवरोधक, गति सीमा, यूटर्न निषेध, ओवरटेक निषेध आदि लिखा होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, ई प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। ई प्रदूषण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि के कचरे से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण है। ई प्रदूषण कहलाता है। इस कचरे के कारण पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैस बनती है, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इससे बचने के लिए ई कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन आवश्यक है, अन्यथा धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है। इसके अंदर हम धूल उड़ाते जहाँ चले और वह सौरभ हवा में तैरते हुए वह उड़ने की तैयारी में है। आवत गारी एक उल्टत हुई अनेक बतावत आपनो नाम सुदामा तेरे लाल मेरी माखन खायू। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना है। परीक्षा के अंदर ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करना है। साध का है साधु या संत। अगले मोल का अर्थ है कीमत या मूल्यवान। तलवार का है तलवार। ठीक है। आवत मतलब आते हुए। गारी यानी गाली, उल्टत यानी जवाब देने पर। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे बड़े पर्सन है, आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे दिए गए प्रश्न को उत्तर देना। तो मैं उत्तर साथ में लिखे हैं, तब रोक कर याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन है टीसी के लिए। ठीक है। टीसी पर एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको ये रोक कर याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अथवा के अंदर भी एक तैराकी प्रतियोगिता में सफलता है तो विनोद को बधाई पत्र देने के लिए आप बधाई पत्र है, ये आपको याद कर लेना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न स्वच्छ भारत मिशन होली दोनों में से एक। तो मैं निम्न लिखा है यहाँ, रोक कर आपको याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अथवा में कहानी आती सोने का अंडा देने वाली मुर्गी या धोबी का गद्दा। तो मैं इसमें एक कहानी लिखा हूँ, आपको याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन।